जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का देर क्लासेस में मैं गणेश सुतार हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो 10 डेज का जो बेस्ट बैच था वो स्टार्ट किया। इस 10 डेज यानी कि 10 दिन में हमने लक्ष्य रखा है कि रीजनिंग में हम अधिक से अधिक नंबर लेके आए। ऐसे टॉपिक्स में आपको बताऊं जिनके द्वारा आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सको। इस सुपर 10 डेज में सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो दिशा परीक्षण पढ़ लिया है। इसको आप देख लें, वीडियोस में मिल जाएगा आपको। इसमें मैंने 5 से 6 मिनट में इस टॉपिक्स को करवा दिया और यहाँ से आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दिशा परीक्षण के बाद हमने पढ़ा है कौन सा, वेन आरेख। वेन आरेख जो कितने नंबर का आता है, 15 से 18 नंबर का आता है। इसमें भी 7 से 8 मिनट में आप 18 नंबर तक ला सकते हो। फिर हमने पढ़ा था गणितीय संक्रिया आयतन जो कि 3 से 6 नंबर का, 3 नंबर तो इसमें कंफर्म रूप से आते हैं, कभी भी 2 भी पूछ लेता है। मतलब 18, 3, 21 और 27 ये कितने मिनट का था, 6-7, ये 6-7, ये 6-7। मतलब आप मान के चलिए कि 20 मिनट में अब तक हम 27 नंबर का मैटर हम पढ़ चुके हैं। आप अगले इस डाले हुए वीडियोस, अपलोडेड वीडियोस आप अवश्य देखें, जहां हमने पहला वीडियो दिशा परीक्षण के बारे में डाला था, दूसरा वेन आरेख के बारे में, तीसरा गणितीय संक्रिया के बारे में। दिशा परीक्षण से लगभग एक तो कंफर्म है, 2 ही पूछे जाते हैं कई बार। तो 6 नंबर 18 और 3 27, मतलब 20 मिनट में 27 नंबर का मैटर तो हम पढ़ चुके हैं। आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है तार्किक वेन आरेख। यहाँ से पिछली बार कितने प्रश्न आए थे, यहाँ से पिछली बार 2 प्रश्न आए थे। इस 5 मिनट में मैं इसे खत्म कर दूंगा। प्रश्न कुछ नहीं करूंगा, आप सीधा देखिए, सिर्फ 5 मिनट का खेल है। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा फल, क्या कहा, फल। फिर मैंने दिया सेब और अंगूर, इसका तार्किक वेन आरेख बनाइए। ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा। देखिए, सेब क्या है और अंगूर क्या है। सेब एक फल है, हमें पता, अंगूर भी क्या है, फल है, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों है क्या है, दोनों फल है। इस प्रकार का इसका क्या बनेगा, तार्किक वेन आरेख। समझ गए, ये क्या है, सेब है, ये अंगूर है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सेब अंगूर नहीं हो सकता, अंगूर सेब नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों ही क्या है, फल हैं। मतलब ये जो पूरे के अंदर आए वो इस प्रकार से गोला हम बनाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा मानव, पुलिस, एक और ले लो डॉक्टर। देखिए, पुलिस और ये डॉक्टर, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों हैं क्या, दोनों मानव हैं, दोनों क्या है, मानव है। इस प्रकार से इसका क्या बनेगा, चित्र। जैसे मैंने एक और बनाया, ये शायद अगले साल यही पूछा था, मानव, पुरुष, पुलिस। अब आप कैसे बना सकते हो इसका, मैं कैसे बनाओगे। अगर आप पुरुष को, सभी पुरुष को इस प्रकार से पुलिस बना रहे हो और इन सबको मानव बना रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पुरुष पुलिस नहीं हो सकते। इसका क्या बनेगा कि जो सभी पुलिस हैं उसमें से कुछ होंगे, कुछ पुरुष हैं वो क्या होंगे, पुलिस, लेकिन पुरुष और पुलिस दोनों क्या होंगे, मानव होंगे। सारे पुरुष पुलिस थोड़ी होते हैं, इसीलिए ये पुरुष हैं, ये कुछ पुरुष क्या हैं, ये कुछ पुरुष पुलिस हैं, और ये दोनों ही मिलाकर दोनों क्या है, मानव है। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। चलिए हम सब में देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपको ग्राम, जिला, राज्य, ठीक है। देखिए, ग्राम जिले के अंदर आता है, जिला राज्य के अंदर आता है, तो इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। जैसे मैंने आपको कहा घंटा, दिन और महीना। देखिए, घंटे से मिलके क्या बनता है, दिन, और दिनों से क्या बनता है, महीना। जैसे मैंने आपको कहा वापस सप्ताह, महीना और वर्ष, ठीक है ना। सप्ताह से मिलकर महीना बनता है और महीनों से मिलकर क्या बनता है, वर्ष। तो इसका इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। जैसे मैंने आपको कहा टीम खिलाड़ी कप्तान, क्या कहा मैंने आपको, टीम खिलाड़ी कप्तान, टीम खिलाड़ी कप्तान। ये 5 मिनट का खेल है। इस ऐसे ही प्रश्न पिछली बार नॉर्मली 2 बने हैं। टीम खिलाड़ी कप्तान, देखिए खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी कप्तान नहीं होते, कुछ खिलाड़ी क्या होंगे, कप्तान। ये दोनों किसका हिस्सा है, टीम का। तो ये खिलाड़ी और ये कप्तान, दोनों हिस्सा तो टीम के, लेकिन सारे खिलाड़ी ना तो कप्तान होते हैं। इसको हम कर सकते हैं। जैसे और हम देखें, सोना, चांदी, धातु। यहाँ सोना, चांदी, लोहा ले लो। क्या ले लो, सोना, चांदी, लोहा, ठीक है। सोना और चांदी दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, और लोहा, तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो इस प्रकार से बनेगा। लेकिन आपको एक ऑप्शन और दे दे, धातु, तो ये तीनों क्या है, धातु। तो इसका कैसे डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा।
जैसे मैंने आपको कहा कि समाज शिक्षक छात्र, समाज शिक्षक छात्र, तो इसका क्या बनेगा? देखिए शिक्षक एक अलग वर्ग है, छात्र भी एक अलग वर्ग है, लेकिन दोनों ही किसका हिस्सा है? समाज का हिस्सा है। मैंने आपको कहा अब वैज्ञानिक, प्रोफेसर, शोधकर्ता। वैज्ञानिक, प्रोफेसर शोधकर्ता। तो देखिए इसका वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर भी हो सकते हैं और कुछ वैज्ञानिक और प्रोफेसर शोधकर्ता भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी प्रोफेसर वैज्ञानिक नहीं होगा, शोधकर्ता प्रोफेसर नहीं होगा। तो कुछ में होंगे, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर भी होंगे, कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होंगे। तो इसका डायग्राम इस प्रकार के वे में बनेगा, समझ गए? तो कुछ जो होंगे वो तीनों में कॉमन होंगे। मैंने आपको कहा भोजन, दही, चम्मच। क्या कहा? भोजन। ऐसे प्रश्न बने पिछले साल, भोजन, दही, चम्मच। देखिए भोजन, देखिए दही किसका हिस्सा है? भोजन है, लेकिन चम्मच इन दोनों से अलग है। दही क्या है? भोजन, लेकिन ये दोनों इससे क्या है? अलग है। मैंने आपको कहा सब्जी, आलू, आम, ठीक है। देखिए आलू क्या है? सारे आलू क्या है? सब्जी, लेकिन आम इन दोनों से अलग है। आम क्या है? एक फल है। तो इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। 2 प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप इसे अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 2 प्रश्न मैं आपको देता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऐसे प्रश्न 2 पिछले साल बने, एक तो शायद वही था मानव, पुरुष और पुलिस वाला, और एक और वैसे ही था। कौन से बने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा, आप सोल्व करके बता दें। वैसे मैं आपको 2 प्रश्न दे दूं, तो कुर्सी, मेज, फर्नीचर। पहला इसका बताना आप कमेंट बॉक्स में, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, ठीक है। एक बार इसका आंसर बताना, डायग्राम बना के बताना आप कौन सा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन देना पड़ेगा ना, चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। दूसरा मैंने कहा कौवा, सांप, गाय, ठीक है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बॉक्स बना के दे रहा हूँ, A, B, C, D। एक तो ऐसा 3 ही कॉमन वाला, दूसरा इस प्रकार का, तीसरा इस प्रकार का, चौथा इस प्रकार का। इसमें से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि A, B, C, D इन दोनों प्रश्न का क्या आंसर है। पिछली बार भी ऐसे दोनों नॉर्मल प्रश्न बने थे, आप गाइड में देख के पता कर लेना। बिल्कुल नॉर्मल ऐसे बने, जो मैंने कहा वो इसी में से बने हैं। और तार्किक व्यय नाटक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब 6 नंबर का मेथड कंप्लीट हो चुका है। मैंने जैसे बताया आपको वैसे ही करना है। 5-6 प्रश्न ये इसके आंसर बता देना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और भी आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करेगा। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद।